Hello everyone, welcome back to my channel Bio Insights. So in this video lecture we are going to talk about active immunity and passive immunity. Okay, तो इससे अर्लियर वीडियो में हमने इम्यूनिटी का बेसिक्स पढ़ा था. तो इम्यूनिटी जो है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का, वो कितने टाइप्स का है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. तो एक है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी. अब जो वैक्सीन्स डेवलप की जाती हैं वो इन दोनों में से कौन से टाइप की इम्यूनिटी के बेसिस पे की जाती हैं या क्या मेथड होता है वो भी इन पे डिपेंड करता है. तो सबसे पहले आई टोल्ड यू कि जब भी कोई न्यू पैथोजन, कोई न्यू इंट्रूडर या न्यू पैथोजन अगर है, लेट्स से इंट्रूडर, तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी को अटैक करेगा. इट इज़ गोइंग टू अटैक द इंडिविजुअल. अटैक करने के साथ ही जो बॉडी है, द बॉडी इज़ नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पैथोजन. ठीक है, तो जो बॉडी है अभी इस केस में अगर बात करें तो वो नल है. दैट मीन्स इट हैज़ नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पैथोजन. हो सकता है इससे मिलता जुलता या कहीं ना कहीं कुछ कंपोनेंट जो है वो रिजेंबल कर रहे हो किसी और पैथोजन के, इस पैथोजन से, तो वो चीज़ें वो ढूंढ सकता है. तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वो काम करेगा, बट उतना एक्टिव, उतना अच्छा रिस्पॉन्स वो नहीं दे पाएगा. ठीक है, तो इस टाइम पे बॉडी थोड़ा टाइम लेती है. ठीक है, बॉडी टेक्स सम टाइम टू रिस्पॉन्ड. और जब तक बॉडी रिस्पॉन्स देगी तब तक उससे पहले क्या होता है, जो बॉडी की इनेट इम्यून सिस्टम है, जो इनेट बैरियर है, वो एक्ट करता है. उसको क्रॉस करने के बाद ही एक्टिव का जो चांस है वो आता है, यहाँ पे वो पार्टिसिपेट करता है. तो जो एक्टिव इम्यून सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि द बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज. क्या होगा, बॉडी खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी. तो एंटीबॉडीज क्या है, आई हैव टोल्ड यू कि एंटीबॉडीज वो प्रोटीन्स या वो ग्लाइकोप्रोटीन कंपोनेंट है जो हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट करती हैं. दीज आर अगेंस्ट द एंटीजन और द पैथोजन. ठीक है, ये एंटीजन के अगेंस्ट काम करती हैं, तो ये हमें हेल्प करती हैं इन प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शंस. तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है इन केस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी. लेट्स से अ पर्सन इज़ हैविंग चिकन पॉक्स इन्फेक्शन. ठीक है, तो चिकन पॉक्स में क्या होता है, इट टेक्स अप टू 1 वीक अप्रॉक्स. उस इंसान को रिकवर होने में 1 वीक का टाइम लगता है. ऐसा क्यों है, क्योंकि दैट जो चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो ऐसा है कि वो अभी न्यू है बॉडी के लिए. जो भी इंसान पहली बार चिकन पॉक्स को एनकाउंटर करता है तो उसकी बॉडी के लिए वो एक न्यू पैथोजन, एक न्यू एंटीजन है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन बॉडी के पास नहीं है. दैट्स वाई जो बॉडी है वो फेल हो जाती है इन प्रोटेक्टिंग दी बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन. तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, बट कुछ टाइम बाद बॉडी रिकवर भी करती है. तो वो कुछ टाइम बाद जो रिकवरी हो रही है वो क्यों हो रही है, ऐसा तो नहीं कि स्पेसिफिक मेडिसिन दी जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को भी मोस्टली लोग कंसल्ट नहीं करते हैं. तो वहाँ पे बॉडी खुद से कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है, जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है टाइम टू टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके. लाइक ये कोई पैथोजन है, तो इस पैथोजन की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, इस सारी इन्फॉर्मेशन को बॉडी क्या करती है, डिकोड करेगी और देखेगी कि इसके अगेंस्ट किस टाइप का एंटीबॉडी, ठीक है, दैट मीन्स एंटीबॉडी टाइप किस तरीके का होना चाहिए, और उसको प्रोड्यूस करती है. एंड देन इट वैनिशेज ऑफ द इन्फेक्शन. और फिर जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की बॉडी है, इट रिकवर्स फ्रॉम द इन्फेक्शन. तो अब क्या हुआ, ये जो सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया, यानी कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन को डिकोड किया और फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस की गई, ये पूरा जो मैकेनिज्म है, इसकी मेमोरी, ठीक है, इसकी जो मेमोरी है ये स्टोर हो जाती है बॉडी में. इट गेट्स स्टोर्ड इन दी बॉडी. आई टोल्ड यू कि वहाँ पे टी सेल्स और बी सेल्स जब एक्टिव होते हैं, जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं जो इसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं कि इन केस नेक्स्ट टाइम ये पैथोजन अगर बॉडी में आता है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, तो पहले ही और ज़्यादा पावर के साथ और इन्हांस्ड पावर के साथ बॉडी पहले ही उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देगी. तो ये जो टाइम इतना लगता है, इतना जो ये लैप्स होता है बॉडी को, वो बॉडी उस लैप्स से बचा सकती है खुद को. ठीक है, तो ये है आपका एक्टिव इम्यून सिस्टम.
या फिर एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव मतलब जहाँ पे योर बॉडी एक्टिवली टेक्स पार्ट, यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, बॉडी खुद से एक्टिव पार्टिसिपेशन शो कर रही है। देन आफ्टर दिस टॉकिंग अबाउट पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी को समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव एनी कट और एनी वुंड, या आपको कहीं से चोट लग गई है, वी से कि कोई रस्टेड किसी मेटल से या किसी ऐसी चीज़ से, अगर आपको रस्टेड आयरन से, इन चीज़ों से अगर चोट लगती है जिन पे जंग लगा हो, देन इन केस आपको टिटनेस हो सकता है। ओके, दैट कैन कॉज टिटनेस। तो टिटनेस एक जो है लीथल और एक फैटल कंडीशन है। टिटनेस में यू कांट वेट, बॉडी को हम कि बॉडी कितना टाइम लेगी रिस्पॉन्स शो करने में। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी, अभी हमने एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो देखा, उसका टाइम नहीं है, वी डोंट हैव दैट टाइम। बॉडी कैन नॉट इतना, ये जो है कि उसको सपोर्ट नहीं कर सकती कि उतना टाइम नहीं ले सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर वो उतना टाइम लेगी, इन दैट केस क्या होगा, तब तक तो इन्फेक्शन होकर के इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाएगी। तो टिटनेस में वी हैव अप्रॉक्स 48 आवर्स टाइम पीरियड, इतने टाइम में इन्फेक्शन हो जाता है इंसान को अगर होना है तो, एंड वहाँ पे कई बार इंडिविजुअल्स की डेथ भी हो जाती है। तो टिटनेस के केस में क्या है, लेट्स सपोज किसी को कोई वुंड आया या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से चोट लगी जिसमें जंग थी, तो क्या होगा, देयर आर चांसेस कि उसे, उस इंडिविजुअल को टिटनेस हो सकता है। इन दैट केस क्या होगा, जो पैसिव इम्यूनिटी है उसकी हेल्प ली जाएगी। पैसिव इम्यूनिटी मीन्स वहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज़ उसको प्रोवाइड की जाएंगी। क्या होगा, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बॉडी को दी जाएंगी। उससे क्या होगा, उससे जो ये टाइम इतना लग रहा था एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में, वो टाइम जो है वो हमने बचा लिया, और इमीडिएट एक हेल्प दे दी गई बॉडी को, जहाँ पे जितने भी टॉक्सिन्स, लेट्स सपोज ये सारे टॉक्सिन पार्टिकल्स हैं, या फिर कह लेते हैं टिटनेस टॉक्सिन्स हैं, तो इन सारे टिटनेस टॉक्सिन्स को ये जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं, दे आर गोइंग टू किल देम। ये सारे जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं यानी किल कर देंगे एंड बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर लेंगे। अच्छा, पैसिव इम्यूनिटी का एक और एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉम। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कोलेस्ट्रॉम, एंड इन द लास्ट वीडियो लेक्चर आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट। कोलेस्ट्रॉम इज़ द फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर। जो मदर का फर्स्ट मिल्क जो प्रोड्यूस होता है बॉडी से आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस, वहाँ पे जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं येलो कलर्ड जो मिल्क होता है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉम, एंड इट कंटेन्स IgA एंटीबॉडीज़। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंड दीज एंटीबॉडीज़ दे हेल्प द इन्फेंट टू बी prevented or safe from certain infections। ठीक है, तो क्या होगा, क्यों ये एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि वहाँ पे जो बेबी की बॉडी है दैट्स नॉट सो एफिशिएंट, अभी उसकी जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म करने की जो कैपेसिटी है, जो उसका इम्यूनिटी है, वो भी डेवलप्ड नहीं है। तो इन दैट केस जो IgA एंटीबॉडी है, फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट द बेबी, और इट्स गोइंग टू हेल्प द न्यू बॉर्न बेबी टू सर्वाइव फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। बट देयर इज़ वन लैक इन दिस प्रोसेस, मतलब कि पैसिव इम्यूनिटी में एक तो एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज है दैट इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, जो पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉडी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अबाउट द पैथोजन। ठीक है, उस पैथोजन को किस रिस्पॉन्स के थ्रू, किस टाइप के रिस्पॉन्स से उसको किल किया जा सकता है, वो इन्फॉर्मेशन बॉडी के पास स्टोर्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बॉडी की एक्टिव इम्यूनिटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि वहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी का रास्ता अपनाया गया। वहाँ पे दूसरा वे चूज़ किया गया कि पैसिव इम्यूनिटी से हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें, और ये इसकी कोई मेमोरी नहीं है बॉडी में, दैट्स वाई इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग। ये कुछ टाइम के लिए बॉडी में रहती है एंटीबॉडीज़, एंड कुछ टाइम बाद ये फिर
बॉडी से वैनिश हो जाती हैं। टॉकिंग अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी, तो एक्टिव इम्यूनिटी में तो बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, उसकी मेमोरी भी स्टोर्ड होती है, एंड दिस इज द लाइफ टाइम हेल्प फॉर द बॉडी। इट एक्ट्स एज अ बून, मतलब एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम वो इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ नेक्स्ट टू ज़ीरो होती हैं, क्योंकि बॉडी को अब पता है कि उस पर्टिकुलर पैथोजन से कैसे और किस तरीके से फाइट करना है। ठीक है, तो ये आपके हो गए एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट other topics related to immunity, so stay tuned for upcoming videos, and please like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for the notification of upcoming videos. Thank you.